आई थिंक दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट कर रहा है। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, एक बार फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2024 का भी जीता और आज फिर एक दफा फिर से उन्होंने जो है टाइटल हासिल किया है और ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। एंड फुल क्रेडिट टू देम, जिस तरह से उन्होंने अपना सफर यहाँ तक वो पहुंचे, फाइनल तक मैचेस जीत के, एक ही मैच हारे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। दे वर क्लियरली द फार सुपीरियर टीम। मेरे साथ मौजूद है सिकंदर बख्श। सिकंदर, वन साइडेड गेम होगी लेकिन इंडिया द डिजर्विंग विनर्स, कंसिडरिंग जिस किस्म की हमने उनकी क्रिकेट देखी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत ही जबरदस्त खेले। हाँ, वो बहुत अच्छा खेले और अब मैच तो हुआ ही नहीं आज, बिल्कुल भी वन साइडेड हुआ। जिस तरह न्यूजीलैंड ने फेवरेट साउथ अफ्रीका को खड़ा नहीं होने दिया, आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को खड़ा नहीं होने दिया। और एक बार फिर वही हुआ कि जो एक्सपेक्टेड था कि वो जो टीम जिसके हम बारे में बात करते हैं कि मेथड है और सिस्टम है, प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल ही आज विदाउट फ्यूल दिखे। बिल्कुल, प्रोसेस की आपने बात की, सिस्टम की बात की, तो सिस्टम ही उनका आज नजर आया। पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से उनका क्या ख्याल है सिस्टम के बारे में, इस जीत के बारे में। हमारे साथ मौजूद है सकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर, सना मीर, मोहम्मद हफीज एंड उमर गुल फॉर द लास्ट टाइम हियर ऑन गेम ऑन है फॉर दिस टूर्नामेंट। शुएब, इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके, कंसिडरिंग आप देख लें पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, व्हाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइट प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइट प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मैच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी इसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मैच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they're going on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बनाते हैं इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लीजिए। जी, व्हाट मेक्स जसप्रीत बुमराह सो स्पेशल कि वो हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। क्या कहेंगे आप कि उनकी क्या स्पेशलिटी है? ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है। यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर, 2 स्लो रन सीखा और एट टाइम्स उसका जो पिछला बॉल है तेज जो करता है वो आता है मथे की तरफ, आपकी डिसीविंग होता है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम इसकी गेम अवेयरनेस मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम। मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर
वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा, इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है। प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके। हर वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके कहूं यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, को 9 साल से ये लगातार कर रहा है, और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको ऑस्ट्रेलिया में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन इसने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच अ ऑनेस्ट फास्ट बॉलर, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और इसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है। अब यहां से इज अ गो टू मैन फॉर इंडिया। मेरी जिस परेशानी का मकसद ये है कि जसप्रीत बुमराह के बाद कौन है, जसप्रीत के साथ दूसरा एंड खाली हमेशा रहता है। इमेजिन करें जसप्रीत बुमराह विद अनदर एज गुड एज प्रॉब्ली हाफ ऑफ फास्ट बॉलर कैन डू वंडर्स फॉर इंडिया। इंडिया नीड्स टू लुक अनदर फास्ट बॉलर अलॉन्ग विद हिज वर्कलोड। जब ये कर लें, और आपको पांचवा बॉलर चाहिए, लेकिन बट दिस गाय इज एज सूर्या कुमार यादव सेड, इज अ नेशनल ट्रेजर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। फिर बॉडी लैंग्वेज से भी देखें, 1.5 लाख का क्राउड, पता नहीं ये मानना जरा मुश्किल है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है न्यूजीलैंड की टीम, के प्रेशर में आए पूरे मैच में, बैटिंग बॉलिंग में बॉकडाउन देखें। कभी इनमें खिले इंस्टेंट मैंने देखा ही नहीं आज तक। अब मुझे भी देखते हुए इनके खिलाफ खेलते हुए 20 साल हो गए, 30 साल तो मुझे 92 से देखते हुए याद हो गया। वो जब भी मैं देखता हूँ ना, एक फड़क होती है ना, एक आग होती है एक, कि यार मैं दबोच दूंगा इसको, कभी नजर ही नहीं आया। बट ये टुक अ नेशन, आई गेट इट, but now we're on the song now, we got to mean business, right? We have to mean business, just be mean about it. They are just not at it somehow. तो वो इनकी वाली बात है जो कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम माहौल बड़ा फ्रेंडली है। I honestly think that they need to change the way they play their cricket. I mean it's enough. I mean as I said कि जैसे मैंने कहा था कि चोकर्स का तगमा उतार के इनको दे दिए थे साउथ अफ्रीकन से। अब अगर आपने देखिए, आपके पास टॉस आ गया था, आपको बैटिंग विकेट मिल गया था, बेहतरीन बैटिंग में था, गिव योरसेल्फ अ चांस एटलीस्ट नथिंग लेस 200, राइट? 200 में ही क्या, मुझे आई गेट इट, संजू बहुत अच्छा प्लेयर है, बट क्या शर्मा कर लेता, क्या बाकी प्लेयरों प्रेशर ना होता, सूर्य कुमार यादव भी होता है, बट डिडंट अलाउ योरसेल्फ टू हैव दैट एडवांटेज। और हैरत होती है कि ब्रेंडन मैकलम जैसे इंस्टिंक्ट, किलर इंस्टिंक्ट डाल सकते हैं इंग्लैंड की टीम में, someone may be in the helm of तो फिर वो वहां कोचिंग क्यों कर रहा है? अब वही तो कोचिंग क्यों नहीं कर रहा? एग्जैक्टली, ठीक है ना? सो आई डोंट थिंक दैट यू नो जो उनका फॉर्मूला ऑफ रनिंग क्रिकेट है और द स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, आई डोंट थिंक इट इज हेल्पिंग देम। दे आर गुड इनफ टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज और फॉर द फाइनल्स। समहाउ दे जस्ट कुडंट ब्रेक द जिंक्स ऑफ बिकमिंग अ रूथलेस क्रिकेटर्स। यप, थोड़ा रूथलेस हो जाओ यार, थोड़ा सा। अब कुछ समझ ही नहीं आई लोकी फर्ग्यूसन की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है। इतना पेस अगर 145 कर रहा है तो यार कुछ नहीं समझ आ रही, तो फिर इधर रखते हैं, हाँ, बॉल इधर रखते हैं, 2-4 को मारो तो सी ना मैं। बट अगेन आई नो दिस वेरी वेरी लैक ऑफ, आई डोंट नो, रूथलेसनेस। दे शुड बी मोर रिलेंटलेस। Relentless is the word. That's the correct word. But from a fan's perspective, Shoaib, it's disappointing कि आप मतलब सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, and this is not the first time. अब ये एक पैटर्न बन रहा है in the last couple of years. पहले like I said, there used to be a time जब सेमीफाइनल तक टीम पहुंच जाती थी, लेकिन अब पिछले 3 सालों में नजर आ रहा है कि आप नहीं आगे जा रहे। तो इट्स डिसअपॉइंट। मैं सिर्फ फैंस के एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, जो एक एवरेज फैन है, जो शौक से देखता है पाकिस्तान क्रिकेट को, उनके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो, बिकॉज वो ये ना हो कि आपका फ़ैन दूर हो जाए क्रिकेट से। पहले बैठ के मैच देखते थे, अब गुजरते हुए मैच देखते हैं। हो रहा है, पता नहीं, देख लेंगे बाद में। बट फैंस कम हो चुके हैं और फैंस के लिए नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। कोई आपके पास स्टार ही नहीं है, आपके पास कोई पूरे पाकिस्तान में कोई ब्रांड बचे ही नहीं है। सो आई थिंक इट्स वेरी सैड सिनेरियो। और मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी कि
पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हॉकी वाला ना हो, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। ये हालात मैं आते हुए देख रहा था, बट अनफॉर्चुनेट है। बट मेरा बच्चों के लिए यही है कि बांग्लादेश में जो गए हैं, आप एक काम करें, जिस तरह अंडर 19 खेल रही है ना पाकिस्तान 19, उस एटीट्यूड से ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल देना, आप जीत जाओगे। दैट्स ऑल। नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। दोस्तों, इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप जीत गया। न्यूजीलैंड को भारत के सामने हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत ने जितनी पहाड़ जैसे रन बनाए उसको देखकर न्यूजीलैंड की प्लेयर की शर्ट चकरा गया है। भारत ने 295 रन करके न्यूजीलैंड को बड़ी पहाड़ जैसे रन टारगेट करने की चुनौती दिया है, जिसको करते हुए न्यूजीलैंड ने हार का सामना करना पड़ा, और न्यूजीलैंड टीम ने 200 भी पार नहीं कर पाया। आज जसप्रीत बुमराह और अक्षर पैटेल ने बॉलिंग की धमाके मचा दिया। न्यूजीलैंड के बैटर को धूल चटा के रख दिया। भारत की इस बड़ी जीत को देख के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर की सर चक्र रहे, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कह रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा। मोहम्मद अमीर, राशिद लतीफ, इंजमाम हक और बासित अली जैसे क्रिकेटर कह रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा, लेकिन इंडिया जीत के इन लोगों को बोलती बंद कर दिया है। और अब पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भारत ने एक ऐसी रन किया कि T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया, जिसको चेस करना किसी भी दूसरे टीम के लिए एकदम असंभव है। भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, और अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप जीता। इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया खुद की सर दीवार पे ठोक रहा है और पाकिस्तानी टीम को कोस रहा है। आज अभिषेक शर्मा फिर से चला। इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का आज दूसरा हाफ सेंचुरी है। अभिषेक शर्मा बहुत दिन से कम रन करके आउट हो रहा है, इसलिए आज अभिषेक शर्मा ने भारतीय क्रिकेट फैन की दिन जीत लिया 50 रन करके। और उसके बाद संजू सैमसन, जो एक के बाद एक लगातार 3 मैचों में अपनी धमाकेदार प्रदर्शन करके इंडियन टीम को जिताने में बहुत भूमिका पालन किया है। आज संजू सैमसन ने 80 रन करके भारतीय टीम को एक मजबूत रन दिया है। और उसके बाद ईशान किशन ने भी आज 50 रन करके 55 रन करके, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट फैन भी ईशान किशन के दीवाना बन गया। और पाकिस्तानी मीडिया इन तीनों के नाम ही अब बड़े जोर शोर से चीख रहा है।